अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबू स्ट्रीट DHA कराची। आज की वीडियो में मेरे काफ़ी ओवरसीज़ क्लाइंट और लोकली क्लाइंट के कमेंट्स आ रहे थे कि एक हॉट टॉपिक जो मार्केट में चल रहा है इस वक्त, अल्लाह किसी के साथ भी ऐसा ना करे, किसी पे भी इतनी बड़े मुश्किलात ना आए जैसा कि नस्ला टावर के लोगों पे मुश्किलात आ रही हैं और फिर आखिर वो बिल्डिंग छोड़ के चला गए हैं। और जितने भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ फ्लैट आबाद थे, सब ने अपना सामान वहाँ से शिफ्ट कर दिया है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई नस्ला टावर को गिरा दिया जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के फ़ैसले पे ये सब काम किया जा रहा है। और बेशक उनका फ़ैसला अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सही था, और अगर एक उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जिसको डॉक्यूमेंट्स की अलिफ बे भी नहीं पता और वो बिल्डर के झांसों में आ जाता है और चीज़ परचेस कर लेता है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है जो चीफ जस्टिस साहब से बनता था कि जब ये पूरी बिल्डिंग बनी, कंस्ट्रक्शन हुई, आपने कहा कि मैं इसमें प्लॉट के अलावा भी 400 गज एक्स्ट्रा लैंड ली गई है जो इस प्लॉट की, जिसके ऊपर बाकायदा कंस्ट्रक्शन की गई है प्लॉट का हिस्सा बना के, जिस बिना पे इसको गिराया जा रहा है। और एक बहुत ही ऐसे पॉइंट पे ये बिल्डिंग बनी हुई है मेन शाहरा फैसल के ऊपर कि इस वक्त भी इस टावर के अपार्टमेंट की अगर वैल्यू लगाए जाएँ तो तकरीबन एक अपार्टमेंट 6-6, 7-7 करोड़ रुपए की प्राइस है इस अपार्टमेंट की। उनके फ़ैसला आया और अब ये इस पे अमल दरामद किया जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन में इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बिल्डिंग खड़ी क्यों हुई, SBCA कहाँ था, KMC कहाँ था, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी वालों को ये प्लॉट दिया गया था। तो ये इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत थी और इन सब पहलुओं को देख के फ़ैसला करना चाहिए था, जो कि आपके सामने फ़ैसला आया। फ़ैसले पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर सिर्फ़ एक सवाल उठाऊँगा कि उन सारे लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने हर चीज़ देख के ये चीज़ परचेज़ की। आपके इदारे जो कि SBCA है, उसके अलावा सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है जिनको ये प्लॉट फर्स्ट टाइम दिया गया था, उनसे इनके पास पहुंचा और इन्होंने कंस्ट्रक्शन की। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जब इदारे कहाँ थे वो लोग कि एक फ्लोर पे, यहाँ डिफेंस में एक फ्लोर बनता है तो हर फ्लोर की अलग NOC होती है, यानी फर्स्ट फ्लोर की NOC मिली, दैन आप सेकंड फ्लोर बनाओगे, उसकी NOC मिलेगी तो आप थर्ड फ्लोर बनाओगे। तो हर चीज़ की यहाँ पे NDC मिलती है, नो डिमांड सर्टिफिकेट, उसके बाद आप ऊपर फ्लोर वाइज बनाते रहते हो। तो ऐसा क्यों नहीं था? अब जबकि ये चीज़ें हो रही हैं, गिराया जा रहा है, तो एक तो अल्लाह पाक इन सब लोगों के लिए आसानियाँ फरमाए जिनके अपार्टमेंट थे इस प्रोजेक्ट में। और मेरी रिक्वेस्ट है इन गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से भी कि इनको इसके बिहाफ पे, क्योंकि ये लोग बेकसूर थे, इनकी कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इदारों की गलती थी जिनके ना कुछ करने पे ये सब कुछ हुआ। कंस्ट्रक्शन हुई, बिल्डिंग बन गई, ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग बन गई और ऐसी लोकेशन पे बनी कि कोई कहे ना छुप के बनाई है, मेन शाहरा फैसल के ऊपर, जो कराची की सबसे ज़्यादा जिस पे इस वक्त ट्रैफिक होता है। जब ये कंस्ट्रक्शन बन रही थी तो इदारे क्या कर रहे थे? इदारे सिर्फ़ और सिर्फ रिश्वत ले रहे थे उस वक्त और बिल्डर माफिया का साथ दे रहे थे, जिसके बिना पे बिल्डिंग बनी। और आज जब लोगों ने एक चीज़ परचेज़ की, उसमें रहने आए, आज 2 साल बाद जब ये सब कुछ आबाद हो गया, लोग रह रहे थे, तो ये टॉपिक उठा पिछले 6-7 महीनों, 1 साल में, और आज लोगों ने अपार्टमेंट भी खाली कर दिए और अब इसको बिलाखिर तोड़ा जा रहा है। इस पे सवाल बनता है, इस पे काफ़ी लोग सवाल करते हैं, ओवरसीज़ जो बंदा है जो देख रहा है, क्योंकि मीडिया में इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक है, जिस वजह से मैंने भी इस पे वीडियो बनाई ताकि लोगों को हक़ाइक़ पता चलें। और यही टॉपिक्स हैं जिस वजह से लोग शहर से निकल के सोसाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बिल्डर है इस वक्त कराची को छोड़ के वो बहरिया टाउन में चला गया है। काफ़ी ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कराची से निकल के इस वक्त सुपर हाईवे की दीगर जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ जा रही हैं।
मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर नस्ला टावर को आप गिरा रहे हैं और तो इसके बाद दूसरे ऐसे अपार्टमेंट्स का क्या होगा जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कॉम 3, जी हाँ, सारे समंदर के करीब तरीन कॉम 3 इस वक्त क्लिफ्टन का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कॉम 3-4 मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो भी लीगल लैंड पे है। इसके बाद बात की जाए तो और ऐसे बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट कि अगर ये प्रोजेक्ट गिर गया, जो कि 1 से 2 दिन में गिर जाएगा, तो उसके बाद उन प्रोजेक्ट्स के लिए भी सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो जब एक के साथ हुआ तो फिर सबके साथ होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि कराची का मेरे हिसाब में इस वक्त 30 से 40% एरिया ऐसा है जो इलीगल प्लॉटों पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। मगर इसमें सबसे ज़्यादा जवाबदेह बनते हैं इदारे, कि वो उस वक्त उनको क्या था कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो चुप क्यों थे। अभी भी इस वक्त भी आज 2021 है, इस वक्त भी आप मुल्क कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ लीज़ नहीं है, लोग रेजिडेंशियल प्लॉटों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ग्राउंड+5 ये आप देख लें इधर अपना गिदरी साइड पे 80-80, 100-100 गज पे ग्राउंड+6 फ्लोर बने हुए हैं। अगर अब गिराएं तो ज़ाहिर बात है लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि लोग रह रहे हैं वहाँ पे, लोगों ने पैसे दे के परचेज़ किया 20-20, 25-25 लाख रुपए का अपार्टमेंट। बिल्डर अपनी चीज़ें बेच के जा चुका है। मगर अब गिराएं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या एक आम आवाम होगी या इदारे होंगे? ये अब बात आप लोग बताएं कि इसमें ज़िम्मेदार कौन होगा। नस्ला टावर गिराए तो उसमें किसकी गलती थी? इदारों की गलती थी या उन लोगों की गलती थी जो बेचारे पिछले 2 साल से वहाँ रह रहे थे, रिहाइश पजीर थे? या फिर इदारों की गलती थी कि इदारे उस वक्त अगर अच्छे तरीके से काम करते, लीगल तरीके से काम करते, तो बिल्डिंग बनती ही नहीं, ना बनती, ना लोगों तक जाती, ना लोग अपने करोड़ों रुपए का नुकसान करके बैठते। इसी तरह आज भी 2021 है, आज भी रेजिडेंशियल प्लॉटों के ऊपर ग्राउंड+6-6-7-7 बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ SBC यासीन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले कुछ अपने फ़ायदे के लिए लोगों का आगे मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है बिल्डिंग बन जाएगी, आज नहीं कल, आज नस्ला टावर गिरा है, कल कॉम 3 की बारी है, परसों कॉम 4 की बारी है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। कुरंगी क्रॉसिंग पे अगर आप देखें तो ओमेगा टावर्स, आई थिंक अमन टावर्स 700 अपार्टमेंट है वहाँ पे, मगर वो प्लॉट भी इलीगल है, ग्राउंड का प्लॉट है। ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं कराची में। ना कि सिर्फ कराची में, अगर आपने इस प्लॉट को इलीगल दे दिया तो आप बहरिया टाउन को किस तरह देखते हैं, जहाँ ग्राउंड+20 की बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसको कौन से डॉक्यूमेंट में आप उनको देखते हैं, कौन सी अप्रूवल है उनके पास, वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, सिर्फ इदारों को एक्टिव होना पड़ेगा। इदारे अगर जब एक चीज़ स्टार्ट हो रही है उस टाइम से अगर उस पर तवज्जो दें तो ये नौबत नहीं आएगी, जो नौबत आज जो नस्ला टावर के अलॉटीज़ को फेस करनी पड़ रही है, कि जिनके 6-6, 7-7 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट हैं, आज जब वो बिल्डिंग टूटने जा रही है तो उनका कितना बड़ा लॉस है। तो मेरे व्यूअर्स और नए भी अगर कोई वीडियो देखता है तो बिलखुसूस आम वो कराची वाला या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कोई भी कराची में इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप डॉक्यूमेंट्स को देख लें। बिलखसूस जब आप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं तो एक एक चीज़ की लीगैलिटी को बहुत बारीकी से देखें, उसके बाद आप उसकी बुकिंग कराएं, वरना इंजाम आपके सामने ही है। आज नस्ला टावर गिर रहा है, कल ऐसे 10 टावर और इस वक्त कराची में बने हुए हैं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है अगर ये 2 से 3 दिन में इसको गिरा दिया गया। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लोगों ने अपार्टमेंट खाली कर दिए हैं, और अब ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा प्रेशर है, चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला है, मगर इसमें कहीं ना कहीं इदारों के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा फ़ैसला देना चाहिए था कि उनकी आने वाले टाइम में ऐसी हिम्मत ना हो कि वो अपने मुफाद के लिए लोगों को फंसा दें। क्योंकि बिल्डर तो बिल्डिंग बना के चले जाता है, इदारे अपने मुफाद के लिए कुछ पैसे देके उनको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दे देते हैं, जिसके बाद नतीजा ये निकलता है कि केस जाता है चीफ़ जस्टिस के पास और उसका फ़ैसला ज़ाहिर बात है ऐसा ही आता है जैसे नस्ला टावर का आया। तो क्या कह सकते हैं, ये एक नाकामी समझें हम लोगों की, या जो भी आप समझें, मैं क्या कह सकता हूँ इस पर।
जो मैंने कहना था वो मैंने ढके छुपे अल्फाजों में कह दिया। बाकी आप लोगों ने फ़ैसला करना है आपने क्या करना है। बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम बचपन से देख रहे थे अलादीन पार्क में जाते थे, आज पता चला अलादीन भी इलीगल था, वो भी गिर गया। नस्ला टावर जो इस वक्त शार फैसल में हर बंदा सफ़र करता है उसको पता है कि बहुत प्यारी बिल्डिंग थी, आज इसके लिए भी सुना ये मसले मसाइल हैं इसमें। कल हम किसी ऐसी बहुत बड़ी बिल्डिंग जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में सुनेंगे, फिर हमें शक और शुबा होगा। तो बराए मेहरबानी जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, बिलखसूस वो डॉक्यूमेंट्स को देखें, वेरिफिकेशन कराएं। बेशक उसके लिए आपको 10 जगह जाना पड़े, उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार इस दुआ से वीडियो का अख्ताम पजीर करूँगा कि अल्लाह पाक नस्ला टावर के जितने भी अलॉटीज़ थे उनकी मदद फरमाए और उनको उनका जो नुकसान हुआ उससे बढ़ चढ़ कर उनको दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।